दोस्तों, इकोनॉमी टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को लाइक करते हैं, स्वीकार भी किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का, शुक्रिया आपकी स्वीकृति का। आ, आप इस चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए। आखिरकार ऐसा कौन सा चैनल है हिंदुस्तान में जो आपकी रोजी रोटी की बात करे, आपकी घर की अर्थव्यवस्था की बात करे, आपकी बात करे? इकोनॉमी टुडे 1.0 ही तो वो चैनल है जो आपकी बात करता है। आज बात करेंगे, जब आप आजकल फ्लाई करते हैं, अब तो करोड़ों लोग फ्लाई करते हैं इंडिया में, तो आपको टिकट के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम होता है यूजर डेवलपमेंट फी। यूडीएफ कहते हैं उसको, हर टिकट के अंदर होता है यूजर डेवलपमेंट फी। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे पीने का पानी आपको चाहिए, बैठने को कुर्सी चाहिए, एक टॉयलेट चाहिए। इससे ज़्यादा तो आपको यूज़ ही नहीं करते। थोड़ी बहुत दुकानें हैं, उन दुकानों से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो पैसे दे के, बस इतना ही है ना, और तो आप कुछ नहीं करते वहाँ पे। तो आप एयरपोर्ट पे जाके और क्या, वहाँ पर जाके क्या कहते हैं कि करते हो? कुछ भी नहीं। एक टॉयलेट वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हो, एक बैठने के लिए अगर कुर्सी मिल गई तो वो यूज़ कर लोगे। बाकी क्या है कि एयर कंडीशन वगैरह आजकल सब जगह ही रहता है वो तो, और तो कुछ है नहीं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी तक जो डोमेस्टिक पैसेंजर्स का पर पर्सन का जो चार्जिंग था वो 129 रुपये था पर टिकट पे, 129 रुपीज़। इनका कहना है अब यहाँ पर कि जो सो कॉल्ड एक नया ऑर्डर आ सकता है जिसमें एयरपोर्ट के ऑपरेटर्स का कहना है कि हमारा एयरपोर्ट का डेवलपमेंट इस पैसे से पूरा नहीं होता है और हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो इसको बढ़ाया जाए। वो चाहते हैं कि इसको 129 रुपये से बढ़ाकर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 1261 कर दिया जाए। ये करीब करीब 10 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 10 गुना। और जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं उनके लिए यूज तो उन्होंने भी वही चेयर और वही एक सो कॉल्ड करनी है, इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। एक वॉशरूम यूज करना है या पानी पीना है बस। उनके लिए 650 अभी तक चार्ज किया जाता है। डोमेस्टिक के लिए 129 और इंटरनेशनल के लिए 650। और कहते हैं इस 650 को 10 गुना बढ़ाकर 6,356 रुपये चार्जिंग कर दी जाए। ये दिल्ली एयरपोर्ट के ऑपरेटर ने डिमांड किया साहब। मुंबई एयरपोर्ट पे अडानी साहब है, उन्होंने भी डिमांड कर दी। वो कहते हैं ऐसा है, यहां पर ना 175 रुपये जो है डोमेस्टिक पैसेंजर से हम लोग लेते हैं, 175 रुपये हम लेते हैं यहां से। अब ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ाकर 3,856 रुपये तक ले जाया जाए, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों इंक्लूड है। 3,856 रुपये डोमेस्टिक पैसेंजर से, 175 रुपये की जगह पे। मैंने कहा ना, जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो और अडानी जैसे लोगों के हाथ में ये कामधेनु दे रहे हो, तो जनता को सिर्फ लूटेंगे ना। आप बताइए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए 6,500 रुपये सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए, पानी पीने के लिए बस। और बॉम्बे एयरपोर्ट 4,500 रुपये। और ये बीजेपी गवर्नमेंट कहती है हम तो यात्रियों के हितों का ध्यान रखते हैं। साहब, चोर लोगों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, डाकू लोगों की सरकार है। ये आपको और लूटने के धंधे ढूंढ रहे हैं साहब, ये और लूटने के धंधे ढूंढ रहे हैं। ये एयरपोर्ट ऑपरेटर थोड़ी हैं, ये तो लुटेरे हैं सारे के सारे। 175 रुपये की जगह 4,500 रुपये पर पर्सन ही आप यूडीएफ यूजर क्या कहते हैं कि जो फीस लेना चाहते हैं आप, यूजर डेवलपमेंट फी। ये तो ऐसा हो गया कि स्कूल में बच्चों से हर साल ना स्कूल डेवलपमेंट फी ली जाती है। तुम इस बार 5,000 दे दो, इस बार 1 लाख दे दो, इस बार 2 लाख दे दो, इस बार 50,000 दे दो। ये तो ऐसा हो गया भाई, लूट का बाजार हो चुका है। और सरकार इनके आगे असहाय नजर आती है, क्योंकि सरकार के खुद के ही बंदे ना अडानी वगैरह, जिनके पास सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो किसको सपोर्ट कर रही है सरकार? अडानी की लूट को सपोर्ट कर रही है ना। तो लुटेरों को एक लुटेरी सरकार ही सपोर्ट कर सकती है, और लुटने वाला कौन है? आप और मैं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? शुक्रिया आपका।